क्या आप जानते हैं कि संभाला वह जगह है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित है? यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? जर्मनी के तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था? और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की शंभाला में ही क्यों जन्म लेगा? शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे? यह सवाल सदियों से मानव जाति को चौंका रहा है। इन सभी सवालों के जवाब और शंभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी और भी कहानियां इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेंगी। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि शंभाला का ज्ञान और शक्तियां क्या आज भी मौजूद हैं। संगीत। साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान गया एक भूले बिसरे साम्राज्य पर जिसे गोगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, पर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि यह 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, मानो वो कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमय घटना को एलियन से जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था, एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर जहां किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 1597 शताब्दी तक यह स्थान धन वैभव से भर गया। जिस राज्य में 1000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गूगे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गूगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था, हम जो कुछ भी हैं वह शंभाला नगरी के लोगों की मदद से हैं। यह वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे यह साफ था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई थीं। यह सुरंगें टूट चुकी थीं, या यूं कहे कि जानबूझकर तोड़ी गई थीं। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और शंभला का प्रवेश द्वार भी आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ संगीत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो सदियों से खोज करता हूँ, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है शंभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज सिद्धाश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीकें, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाई है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीप कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशन चेतना की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा
जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह रहस्यमय शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। यह शहर तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं और मृत्यु से परे जीवन संभव है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और जांगजूम संस्कृति में इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि शंभाला में ही कल के अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शब का अर्थ है शांति का स्थान, और यही इस नगरी के नाम का मूल है। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है, जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदी आइल। यह वही स्थान है जिसे तिब्बत के बौन पंथ जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन बौन ग्रंथ में शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि किस धर्म और किस प्राचीन ग्रंथ में शंभाला का उल्लेख मिलता है।